हिंदी फैक्ट्स। जैसे श्रद्धावान जो होता है, श्रद्धावान में हलंत लगेगा। श्रद्धावान में हलंत लगेगा। जैसे एक शब्द होता है आख्या, होता है ना, ऑफिस में आख्या पेश करो, इसका मतलब होता है विवरण। आख्या का मतलब विवरण, और आख्यात का मतलब कहा हुआ। आख्यात का मतलब कहा हुआ। असूया, असूया, इसका अर्थ क्या होता है? असूया यानी दूसरे के गुण में दोष निकालना, या ईर्ष्या जलन जिसे कहते हैं, उसे असूया। और अनसूया थी, वो किसी में दोष नहीं निकालती थी, इसीलिए उनका नाम अनसूया था। प्रसम्य, प्रसम्य का मतलब क्या होता है? प्रसम्य, सलजम वाला स होगा और आधा म, यह प्रसम्य। इसका मतलब होता है जिसका समन हो सकता हो या होने को हो, यानी समन मतलब नाश, प्रसम्य। और एक शब्द होता है प्रसम, इसका मतलब होता है, प्रसम मतलब नॉर्मल कोई चीज़ हो, प्रसम। आकार का विलोम निराकार, और संपत्ति का विपत्ति। मजमा, मजमा लगा है ना, जैसे कहते हैं मजमा, मजमा मतलब भीड़ भाड़। नवासी, नवासी, सरौता वाला सा, नवासी मतलब बेटी की बेटी या नतनी से, इसे नवासी कहते हैं, नवासी। विद्युत जो शब्द होता है, इसमें हलंत लगता है, ध्यान रखना है, विद्युत में हलंत लगेगा। हाल जो है पुल्लिंग है, और हालत जो है स्त्रीलिंग है। सास का तत्सम होगा स्वश्रु, और ससुर का स्वसुर। सास का स्वश्रु और ससुर का स्वसुर। अभ्यंतर मतलब भीतर, यानी वस्तु का भीतरी भाग जो होता है उसे अभ्यंतर कहते हैं। इसी से बना है अभ्यांतरिक। अभ्यंतर बना है अभि प्लस अंतर। करोड़ का तत्सम क्या होगा? करोड़। करोड़ को होता है क्रोटी। क्या होता है? क्रोटी। खोदना का तत्सम खोदना। खोदना को होता है छोदन, छतरी वाला छ, छोदन। और खपाना का छेपण।
तो खोदना का क्षोदन, खपाना का क्षेपण। यहाँ का तत्सम क्या होगा? अत्र। और जहाँ का यत्र। जैसे यत को यहाँ है कोई, अत्र है। अब मतलब यहाँ है। जत्र मतलब जहाँ है, मतलब यातायात से जाओ जहाँ। और वहाँ का मतलब तत्र। और इधर का मतलब, इधर और यहाँ दोनों का मतलब अत्र होता है। कोई चीज़ इधर है या कोई चीज़ यहाँ है, अत्र है। और कोई चीज़ वहाँ है, तत्र है। और कोई चीज़ जहाँ है, यत्र है। यहाँ का अत्र, जहाँ का यत्र, वहाँ का तत्र। पंचदश होता है 15 का। पंचदश 15 का। दृष्टव्य मतलब होता है दिखाई देने योग्य से दृष्टव्य। पंसारिक होता है पंसारी, पांड्यशाली। देखिए, आशाएं दो प्रकार की होती है। एक ऐसी आशा जो पूरी हो सके, यानी ऐसी आशा जिसे पूरा किया जा सकता है, तो उसे कहेंगे प्राप्त्याशा। प्राप्त्याशा। और ऐसी आशा जो पूरी न हो सके, तो उसे कहेंगे दुराशा। जो आशा पूरी न हो सके वह दुराशा, और जो पूरी हो सके प्राप्त्याशा। आधा प आधा त य में और सलजम वाला स होगा प्राप्त्याशा। भाग्यवान में हलंत रहेगा। तिरासी जो होता है, इसका तत्सम होगा त्रशीति। त्रशीति। उल्लू का तत्सम तो उलूक होता है, और लुक जो है तत्सम है, इसका तद्भव उल्का होता है। लुक जो है तद्भव है और उल्का जो है तत्सम है। शिखंडी का कई अर्थ होते हैं, जैसे चोटी के अर्थ में भी शिखंडी होता है, एक योद्धा के रूप में शिखंडी। और चंदन का जो होता है वो श्रीखंड होता है। चंदन का तत्सम श्रीखंड। पृथ्वी के एक पर्यायवाची क्षिति भी होता है। अस्म एक शब्द होता है। अस्म मतलब पर्वत, पत्थर, बादल तीनों होता है अस्म का मतलब। जबकि अस्मसार जो होता है यह लोहा का पर्याय है। अस्मसार लोहा का है, जबकि अस्म जो है पत्थर भी है, पर्वत भी है, बादल भी है। यानी अस्म जो है अनेकार्थी है और अस्मसार लोहा का। उरस्थल यानी हृदय को कहते हैं। उर मतलब हृदय न, तो उरस्थल। कालकूट मतलब जहर यानी विष। काल रेखा मतलब वेश्या।
वैश्या जो होती हैं, अच्छा ध्यान रखना वेश्या पे वय नहीं होता, एक ही मात्रा होती है वेश्या, तो उसे काल रेखा भी कहते हैं। और जबकि काल गंगा जो है यह यमुना का पर्याय है। काल गंगा यमुना का है पर्याय, काल रेखा वेश्या का है पर्याय, और कालकूट जहर का पर्याय है। तीन शब्द होते हैं, एक शब्द होता है शीत, एक शब्द होता है शीति, और एक शब्द होता है शीतिकंठ। तो जिस सरौता वाला शीत होता है, छोटी एक मात्रा शीत, इसका मतलब होता है स्वच्छ या श्वेत या उज्ज्वल। ध्यान रखना है उज्ज्वल में डबल ज होता है, क्योंकि यह उत प्लस ज्वल से बना है ना, इसीलिए। तो शीत मतलब स्वच्छ, शीति यानी सलजम वाला, दोनों पे छोटी मात्राएं रहेगी, स पर भी त पर भी, शीति शीति। इसका मतलब श्वेत या नीला, काला, कृष्ण, इस यानी अनेकार्थी है यह शीति। और शीतिकंठ यानी जिसका कंठ, कंठ मतलब गला, वो हल्का नीला जैसा हो या हल्का काला हो। तो दो लोग का होता है, मोर का होता है देखिए, और शिव का क्यों? क्योंकि वो विष पिए थे, कालकूट, इसीलिए शीतिकंठ दोनों का है, मोर का भी है और शिव का भी है। तो शीत जब सरौता वाला रहे तो स्वच्छ, शीति श्वेत नीला काला, और शीतिकंठ यानी जिसका कंठ काला हो वो मोर और शिव। एक शब्द होता है, कुछ शब्द जैसे एक शब्द होता है शुक्र, एक होता है शुक, एक होता है शक्र, एक होता है शक। तो शुक्र मतलब होता है अग्नि या वीर्य या ग्रह, यानी शुक्र जो है अनेकार्थी है, अग्नि भी है, वीर्य भी है, एक ग्रह का नाम भी है शुक्र। और सुक मतलब तोता होता है, सुक सुक मतलब तोता। और शक्र, शक्र होता है इंद्र का। और शक मतलब संदेह। तो शुक्र मतलब अग्नि, वीर्य, एक ग्रह, सुक मतलब तोता, शक्र मतलब इंद्र, शक मतलब संदेह। रोलंब मतलब होता है भ्रमर, यानी जो भौरा होता है उसे रोलंब कहते हैं। और जबकि हेरंब मतलब गणेश, गणेश को हेरंब कहते हैं। और रोलंब भ्रमर। छपा मतलब रात, और छपाकर यानी छपा को करने वाले कौन कौन होते हैं? छपा, रात करता कौन है? तो चंद्रमा रात करता है, इसीलिए इनका नाम छपा कर है। अब क्षमा मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी जो है सब लोगों को क्षमा कर देती है, इसीलिए इनका नाम एक पर्याय है पृथ्वी का, क्षमा भी। सुक्ति मतलब सीप होता है, और सुक्तिज मतलब ऐसा जो सीप से जन्म ले। कंटकासन, कंटकासन यानी कंटक प्लस असन प्लस भोजन। असन मतलब होता है भोजन, यानी जिसका भोजन कंटक हो यानी कांटा हो, तो कौन है? वो होता है ऊँट। ऊँट को क्रमलेख इसीलिए कहते हैं, लंबोष्ट कहते हैं, लंबा है वो ओष्ठ इसका, इसीलिए लंबोष्ट। सुतुर है, लंबा है इसका वो, इसीलिए सुतुर नाम है। करभ भी ऊँट को कहते हैं, उष्ट भी है। तो कंटकासन किसका है? ऊँट का, क्योंकि ये कंटक यानी कांटे को खाता है, यानी जिसका आसन यानी जिसका भोजन कांटा हो, यानी ऊँट। ऊँट को सुतुर भी कहते हैं, क्रमलेख भी कहते हैं, क्रमेलक
क्रमेलक कहते हैं और करभ भी कहते हैं। एक होता है शब्द नियत। नियत मतलब जो तय है, प्रारब्ध में है। और एक होता है नियति यानी जो भाग्य है। और एक होता है नियत मतलब इरादा। अंशु मतलब किरण होता है। अंशु मतलब किरण होता है। और अंशुमान, देखिए अंशुमाली यानी जिसका माला किरण हो, यानी जिसके चारों तरफ किरण हो। तो कौन है? सूर्य के चारों तरफ देखिए किरणें किरणें ही रहती हैं, तो इसीलिए सूर्य का पर्यायवाची अंशुमाली होता है, यानी जिसकी माला अंशु किरण हो तो सूर्य है। इसीलिए सूर्य को अंशुमाली और अंशुमान दोनों कहते हैं। अंशुक एक शब्द है, अंशुक। अंशुक मतलब होता है वस्त्र। अंशुक अंशुक मतलब वस्त्र। पन्नग मतलब होता है सर्प। क्यों? पन्नग सर्प होता है और पन्नगारी होता है, यानी पन्नग का जो शत्रु होगा वो पन्नगारी कहा जाएगा। तो कौन कौन होते हैं सर्प के शत्रु? गरुड़ होता है और मयूर होता है, मोर। ये दोनों लोग सर्प को खाते हैं। पन्नग सर्प को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छाती के बल चलता है, इसीलिए जो गमन करता है छाती के बल। अली जब एक शब्द होता है कलाप। कलाप कलाप मतलब क्या होगा? कलाप मतलब समूह। कलाप मतलब समूह। और कलापी, जो कलाप करता हो उसे कलापी कहेंगे। तो यानी मोर, देखिए चैं चैं करता है ना, कें कें, इसीलिए इसका नाम कलापी है, मोर। और कलाप मतलब समूह। द्विरेफ मतलब भ्रमर यानी भौरा। और द्विरद यानी जिसके पास दो रद हो, यानी दो रद मतलब होता है क्या? दांत। तो रद मतलब दांत, जिसके दो दांत हो, कौन है? हाथी। और रद छद मतलब यानी जो रद छद विच्छद करे, किसको? ओठ को, रज छद है। तो रद छद किसका पर्याय है? होंठ का, होंठ का। और रद मतलब दांत, द्विरद मतलब हाथी। और द्विरेफ, भ्रमर को द्विरेफ इसलिए कहते हैं, देखिए उसके दो ऐसे निकला रहता है, द्विरेफ, इसीलिए उसका नाम है। चक्रधर किसा है? यानी जिसके हाथ में जो धारण करे चक्र को, विष्णु, इसीलिए उनको चक्रपाणि भी कहते हैं। यानी पाणि मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणि विष्णु। वीणा पाठ सरस्वती। शूलपाणि जिसके हाथ में शूल हो, यानी शिव। पद्मपाणि यानी जिसके हाथ में कमल हो तो वो बुद्ध हैं और सूर्य भी हैं। बुद्ध और सूर्य पद्मपाणि हैं। पावक, हर चीज को जो पवित्र कर दे वो कौन है? आग। पावक इसीलिए आग है। और पावस, पावस यानी ये वर्षा है। अब पावन पवित्र, और पवन हवा। तो पावक मतलब आग, और पावस मतलब वर्षा। निसंग जो है एक शब्द, निसंग, इसका अर्थ होता है, दो अर्थ होता है। निसंग को तलवार भी कहते हैं और तरकस भी कहते हैं। निसंग को।
और निसंगी जो शब्द है इसका अर्थ होता है धनुर्धारी, यानी जो निसंग को धारण करे। कौन होगा निसंगी? धनुर्धारी। तर्कस को कौन धारण करेगा? धनुर्धारी ही धारण करता है। ईशु, ये षटकोण वाला श होता है ईशु। ईशु मतलब तीर होता है। और ईशुधि यानी जिसमें तीर धारण हो, यानी रहे जिसमें तीर इकट्ठा रहे। ईशुधि मतलब तारकस। ईशु मतलब तीर, और तीर जिसमें रहे। धा मतलब धारण करना, तो तारकस धारण करता है। तुरंग, तुर मतलब होता है तेज, ग मतलब गमन करना, जो तेज तीव्र गमन करे। कौन है? घोड़ा। ऐसे कुरंग, जिसका रंग खराब हो, तो हिरण देखने में कुरंग जैसा लगता है। पतंग, पतंग सूर्य का भी है और शलभ यानी जो पतंगा है, इसका दोनों पर्याय पतंग होता है। और मतंग, मतंग हाथी का भी होता है, बादल का भी होता है। मतंग हाथी का, बादल का, दोनों का। कुंजर, कुंजर जो है हाथी का है। इसी से बना है शब्द कुंजरासन, यानी कुंजन का आसन। आसन मतलब खाना। तो कुंजर का जो आसन हो यानी कुंजरासन। कुंजरासन हो गया पीपल। पीपल को हाथी बहुत चाव से खाता है, इसीलिए कुंजरासन जो पर्याय है, यानी कुंजर का जो रासन है वो कौन है? पीपल। और कुंजरासर, यह भी केला को भी हाथी बहुत चाव से खाता है, इसीलिए कुंजरासन पीपल को कहते हैं और कुंजरासर केला को, क्योंकि दोनों प्रिय है हाथी के लिए, केला भी पीपल भी। कर मतलब हाथ, और करी, चाहे करी में छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, दोनों का मतलब होता है हाथी, करी। निकर मतलब समूह होता है, नीकर। और किंकर मतलब दास। निकर मतलब समूह और किंकर मतलब दास। नग, नग है पर्वत का। क्यों नग है पर्वत का? क्योंकि न गमन, जो न गमन करे, पर्वत गमन नहीं करता यानी चलता नहीं, इसीलिए इसका नाम है नग, नग। और नाग सर्प है, और हाथी को भी नाग कहते हैं और सर्प को भी नाग कहते हैं। और नाक, नाक मतलब स्वर्ग, कहते हैं नाक रख लो, स्वर्ग रख लो, एक सम्मान का भाव ही होता है। और नाक का अर्थ स्वर्ग भी होता है। और नागाधिराज मतलब हिमालय होता है, नागाधिराज। क्योंकि जो नग होता है पर्वत, इसी से बना है नग मतलब पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। नगाधिराज इसीलिए कहते हैं, नगाधिराज। वासव, वासव मतलब होता है इंद्र। वासव जो है इंद्र का है, और जबकि वासर जो है दिन या दिवस को कहते हैं, वासर। और वासन मतलब होता है वस्त्र या निवास। तो वासव इंद्र, वासर दिन और वासन वस्त्र। पुष्कल, पुष्कल मतलब प्रचुर या सोना, दोनों होता है। पुष्कल का दो पर्याय होते हैं, मतलब पुष्कल क्या है? अनेकार्थी, सोना भी है और प्रचुर भी है। और जबकि पुष्कर, पुष्कर होता है तालाब या आकाश या तलवार। पुष्कर को तालाब कहेंगे, पुष्कर को आकाश कहेंगे, पुष्कर को तलवार कहेंगे। जबकि पुष्कल जो है यह प्रचुर या सोना होता है। मरीचि मतलब किरण होता है। जब
छोटी च पे छोटी ई की मात्रा रहे तो मरीच किरण, और जब च पे बड़ी की मात्रा रहे मरीचि तब सूर्य हो जाएगा। और जब मरीचिमाली यानी कि किरणों का माला कौन हो? सूर्य, मरीचिमाली। सशक, सशक मतलब होता है खरगोश, और शशधर यानी चंद्रमा में देखिए खरगोश जैसा दिखता है, इसीलिए चंद्रमा का पर्याय है शशधर, शशधर। जबकि और शशि मतलब होता है चंद्रमा, शशि, और शशिधर मतलब होता है शिव, क्योंकि चंद्रमा को धारण करते हैं शिव, इसीलिए इनका नाम शशिधर। तो शशक हो गया खरगोश, शशधर शशधर हो गया चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा, शशिधर मतलब शिव। वय, एक शब्द होता है वय, वय मतलब होता है उम्र, वय मतलब उम्र, और वयस्क मतलब वयस्य, वयस्य का नहीं है, वयस्य यानी जो अपनी उम्र को हो, यानी मित्र, वयस्य मित्र का है, वय मतलब उम्र और वयस्य मतलब मित्र। भास्कर, भा मतलब होता है प्रकाश का मतलब करने वाला, प्रकाश कौन करता है? सूर्य, इसीलिए सूर्य का एक पर्याय होता है भास्कर। और भास्वर एक शब्द होता है, भास्वर मतलब होता है जो दिन को करे, यानी ये भी सूर्य है, दिन, दीप्तिमान सूर्य, तो भास्कर भी से। वैसे भास्कर होगा हर एक चीज़ का जो कि प्रकाश करे, इसीलिए कभी कभी भास्कर चंद्रमा के रूप में भी प्रयोग, क्योंकि भा मतलब होता है प्रकाश, और जो करे प्रकाश को तो भास्कर सूर्य भी करता है, चंद्रमा भी करते हैं, लेकिन स्पेशली सूर्य के ही लिए अधिक प्रयोग होता है। उपल तत्सम है, और जबकि उपला जो है तद्भव है। ऐसे ओला, ओला का तत्सम क्या होगा? ओला, उपल, ओला का क्या होगा? जो ओला पड़ता है तो उपल, और उपला का तत्सम उत्पल, उपला का उत्पल, ओला का उपल। कौर का तत्सम कौर का कवल, कौर का कवल, और कंवल का तत्सम कमल। आप, एक गाना है ना, आपकी मद भरी आँखों को कंवल कहते हैं, तो कंवल वही है। कंवल क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम कमल होगा, और कौर तद्भव है, इसका तत्सम कवल। सील एक शब्द होता है, सील, सील जो है तद्भव है, ये सील जो है ये सरौता वाला सा है सील, इसका जो तत्सम होगा सीला होगा, सलजम वाला, और जब सरौता वाला सीला रहे तो ये तद्भव होगा, और इसका तत्सम होगा शीतल। मयंक एक शब्द है, मयंक, मयंक का तत्सम जो होगा मृगांक, मृगांक, मयंक का तत्सम मृगांक, मयंक, देखिए क उसमें भी है तो क उसमें भी है, मृगांक और मयंक। और मयंद, तो दोनों में देखिए मयंद, मयंद तद्भव है, इसका तत्सम होगा मृगेंद्र, यानी मृगेंद्र कौन होगा? शेर। और गयंद तो गजेंद्र, मयंद का मृगेंद्र, गयंद का गजेंद्र, मयंक का मृगांक। ध्यान रखना, उपला जो है यह तद्भव है, उपला, और उपला का
एक तत्सम उपल होता है और उपला का ही एक तत्सम उत्पल भी होता है। उपला तद्भव है, इसके दो तत्सम होते हैं, एक तो उत्पल और एक उपल। ये उत्पल वही कमल वाला है और ओला का उपल। देखिए ग्वाल जो होता है ये इसका जो तत्सम होगा गोपाल होगा। ग्वाल का गोपाल होगा और ग्वाला का क्या होगा? ग्वालक होगा गोपालक, जो गो को पालता हो। ग्वाला का गोपालक। ऐसे शब्द है मीठा, मिठाई, मिष्ठान। तो मीठा का होगा मिष्ट और मिठाई का होगा मिष्टी। ध्यान रखना है, मीठा का मिष्ट टमाटर और मिठाई के मिष्टी ट पे छोटी की मात्रा। और मिष्ठान का मिष्टान न। शुद्ध शब्द मिष्टान होता है, ट होता है, ठ नहीं होता है। मिष्टान गलत लिखा रहता है, जो मिठाई की दुकान पे मिष्ठान लिखते हैं वो गलत है, शुद्ध होता है मिष्टान। क्यों? मिष्ट मतलब मीठा प्लस अन्न, मिष्ट प्लस अन्न यानी जो मीठा अन्न हो, इसीलिए मिष्टान होगा, न कि मिष्ठान। पीठा, पीठ जो होता है इसका तत्सम होगा है पृष्ठ। जैसे कहते हैं ना, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन पृष्ठ, पेज होता है ना जिसे हम लोग पृष्ठ कहते हैं। पत्ता का होता है पत्र तत्सम, पाती का पत्रिका, पन्ना का पर्ण, पान का भी पर्ण। पान और पन्ना दोनों का पर्ण होता है। पत्ता का पत्र, पाती की पत्रिका। बावला जो होता है इसका तत्सम वातुल होता है। बावला का वातुल और गोल का वर्तुल, इसीलिए गोल से ही वर्तुल से ही बना है वर्तुलाकार। कोई चीज़ वर्तुल मतलब गोलाई में से चलती रहे तो कहते हैं एक वर्तुल, दो वर्तुल, तीन वर्तुल पूरा किए। अब बैगन का होता है तत्सम वागुण या वार्तक, वार्ताक। बैगन का दोनों होता है, वागुण भी कहेंगे, वार्ताक भी कहेंगे। गोल का वर्तुल, बावला का वातुल। निर्दय शब्द होता है, निर्दयी गलत हो, निर्दय होता है शुद्ध शब्द। लिहाफ एक शब्द होता है, हालांकि उर्दू का शब्द है। लिहाफ मतलब रात को जो सोते समय ओढ़ने का रोईदार कपड़ा होता है, रजाई जिसे कहते हैं, लिहाफ। एक गाना था ना, कोई लिहाफ ले ले, ऐसे था कुछ। जैसे जो बिना पढ़ा हुआ अंश, बिना पढ़ा हुआ अंश उसे कहेंगे अपठितांश, अपठितांश। जो काटा या कतरा न गया हो, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो काटा नहीं गया है या उस पर कतरा नहीं गया है, तो अकर्तित, अकर्तृत यानी अकर्तृत, अकर्तृत। तब पे छोटी की मात्रा और उड़ंतु र फिर त, अकर्तृत। जो न देखा हो, जो न देखा हो, अदृष्ट टमाटर, अदृष्ट। दृश्य मतलब देखना, तो अदृष्ट। किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी बढ़ा के कहना, तो उसे कहेंगे अतिरंजना। किसी बात को बहुत अधिक बढ़ाकर कहना, अतिरंजना। जिसकी गिनती न की जा सके, अगणनीय। जिसकी गिनती पहले हो, अग्रगण्य।
जम्हाई के साथ अंग जब ताना जाता है तो उसे अंगड़ाई कहते हैं। और शरीर के किसी अवयव का टूटना अंग भंग होता है। जो दूसरे के बलबूते पर हो अपर बल, जिसके बिना काम न चल सके, जिसके बिना काम न चल सके, अपरिहार्य, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का घटित न होना, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का घटित न होना, अव्याप्ति, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो, अप्रतिभा, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, आप्तकाम, न लौटा सकने योग्य, न लौटा, जैसे मान लो किसी कोई चीज़ दी है और वो लौटा नहीं सकता, तो न लौटा सकने योग्य, अप्रत्योदय, अप्रत्योदय, अप्रत्योदय इसे कहेंगे, न लौटा सकने योग्य, अप्रत्योदय। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिखा गया निर्णय, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिखा गया निर्णय अध्याहरण, अध्याहरण कहते हैं। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिखा गया निर्णय। महल का भीतरी भाग अंतःपुर, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जो बातें पुस्तक के आरंभ में लिखी जाती हैं भूमिका भी कहते हैं और प्राकथन भी, दोनों होता है, चाहे भूमिका कहिए या प्राकथन। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो, अनवगत, अन प्लस अवगत, अनवगत, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत, उसे कहते हैं अनित्यवाद। जिसका जवाब न दिया गया हो, इसी से बना है। देखिए कार्यालय में शब्द होता है, एक शब्द होता है निस्तारित करना, मतलब उसका जवाब दे दिया, उसी से बना है। निस्तारित मतलब जवाब दे दिया गया है। तो जब जवाब न दिया गया हो तो अनिस्तीर्ण, जिसका जवाब न दिया गया हो अनिस्तीर्ण, और जब जवाब दिया जा चुका है तो निस्तारित हो गया। जिसका निश्चय न हो सके, जिसका निश्चय न हो सके, अप्रतीयमान, जिसका निश्चय न हो सके, अप्रतीयमान, अप्रतीयमान, जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत, जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत। देखिए जब विचार का पालन, जो विचारों को लेकर चलता है तो उसे अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। जैसे किसी के विचार है उसी को फॉलो कर रहा है तो वो अनुगामी या अनुयायी होगा। लेकिन जब दास और नौकर वाला होता है कि किसी के पीछे चलने वाला, तो वो अनुचर होता है। अनुचर जब होगा नौकर वाला जब सेंस हो, और सिद्धांत विचार जब हो तो अनुगामी या अनुयायी। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, कोई ऐसा पत्र इसी से अधिपत्र होता है। वह पत्र जिसमें किसी को काम करने का कोई अधिकार, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, यानी खत्म किया गया हो, तो आंत गर्व होता है। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, आंत गर्व। देवता अथवा भूत आदि के द्वारा प्राप्त दुख, आधि दैविक, और शरीर से जब पाता है दुख तो आदि भौतिक।
जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात। जिसकी प्राप्ति किसी दूसरे प्रधान कार्य करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए आनुषंगिक। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुत पूर्व। ऊपर चढ़ने वाला आरोही। जो सीमा से परे हो, जो सीमा से परे हो असीम। दो मकानों के बीच की गली अंतरिक्ष। किसी और स्थान पर अन्यत्र। जो मुरझाया न हो, और जो मुरझाया न हो, कोई फूल है अभी मुरझाया नहीं है तो होगा अजीत। जब पे बड़ी की मात्रा अजीत। और जिसे जीता न गया हो वो अजित, यानी जब पे छोटी की मात्रा। तो जब बड़ी की मात्रा आ जाएगा तो मुरझाया नहीं गया है, और जब छोटी ई की मात्रा आ जाएगा तो जीता न जा सके। खाने से बचा हुआ जो जूठन जो होता है, जूठा भोजन उच्छिष्ट होता है। जिसके दांत न जन्मे हों उदंत। जिसके दांत न जन्मे हो, दांत न जन्मे हो, दांत जो है इसमें चंद्रबिंदु लगता है, तो जिसके दांत न जन्मे हो उदंत। जो भेष बदल कर विकट या विलक्षण कार्य करता हो। जो भेष बदल कर, तो इसीलिए देखो कहते हैं अय्यारी कर रहे हैं, अय्यार उससे बनता है अय्यार। जो भेष बदल कर विकट या विलक्षण कार्य, जैसे जो जादू वदू होते हैं एआर होते हैं। काम को उत्तेजित करने वाला रूप काम रूप। किसी वस्तु को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा कौतूहल और या कुतूहल दोनों शुद्ध होता है। चाहे कहिए कौतूहल या कुतूहल दोनों शुद्ध है। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला कूटनीति। अपने मन के भाव को गुप्त रखने वाला घुनना। इंद्रियों को वश में रखने वाला। जो इंद्रियों को वश में रखता है उसे इंद्रियाजित कहते हैं, यानी अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया है, इंद्रियाजित। इंद्रियों का आश्रय स्थान इंद्रिया, इंद्रियायतन, इंद्रियायतन उसे कहते हैं। इंद्रियों का जो आश्रय स्थान होता है उसे इंद्रियायतन कहते हैं। जो इंद्रियों के वश में हो तो उसे कहते हैं, जो इंद्रियों के वश में हो इंद्रियाधीन, इंद्रियों के अधीन हो यानी इंद्रियाधीन। ऊपर ले जाने वाला, ऊपर ले जाने वाला उच्चालक। और उच्चारण करने योग्य उसे उच्चारणीय या उच्चार्य, उच्चार्य या उच्चारणीय दोनों कहते हैं। चाहे उच्चार्य कहिए या उच्चारणीय कहिए। ऊंचे दर्जे का अधिकारी उच्चाधिकारी। वह जो छोटी मोटी चीज को उठाकर चलता बने, यानी कुछ भी कहते ना उठाई गिर हो क्या, मतलब कुछ भी छोटा चीज पाया लेके भाग गया, चलता बने उठे उठाई गिर। अब एक होता है उठावनी। तो उठावनी मतलब होता है जो मृतक संबंधी एक रीति होती है, क्रिया किए जाती है, उसे कहा जाता है उठावनी। कहते हैं इनकी उठावनी कब तक होगी, तो उठावनी वही है। नष्ट होकर पुनः अस्तित्ववान होना। कोई चीज़ नष्ट हो गई फिर अस्तित्व में आ गई तो उसे कहेंगे उज्जीवन। ज पे डबल ज होगा, उज्जीवन। नष्ट होकर पुनः अस्तित्ववान।
और जो अस्तित्ववान है उसमें हलंत लगेगा। नदी के पार उतारने का जो पारिश्रमिक होता है उसे उतराई कहते हैं। जैसे राम ने उतराई दिया था ना उसको, उनको, और रिंग एक अंगूठी थी मुद्रिका। और उतारन जो होता है पहना हुआ पुराना कपड़ा नौकर भिखारी को देना, उसे उतारन कहते हैं। उतारन हमको दिए हैं। उत्कंठ, उत्कंठा से भरा हुआ उसे कहेंगे उत्कंठित। बाद में आने वाला उत्तरवर्ती, यानी जैसे उत्तरवर्ती मुगल काल के शासक थे ना, उत्तरवर्ती उन्हें कहा जाता है। तैर कर पार करने वाला उत्तरण, तैर कर पार करने वाला उत्तरण। जवाब चाहने वाला यानी उत्तरापेक्षी, यानी उत्तर का जो अपेक्षा रखे, उत्तरापेक्षी। शादी विवाह कार्ड में रखता है उत्तरापेक्षी, ये है। प्रसन्नता से खिला हुआ उत्फुल्ल, प्रसन्नता से खिला हुआ उत्फुल्ल। बड़ी आंत का एक रोग उदावर्त, उदा मतलब होता है आंत, उदा उदम पेट वैसे होता है उदा, तो उसी से बना है उदावर्त, बड़ी आंत का एक रोग। उदाहरण के हाँ, तो उदाहरण के रूप में कहा गया उदाहृत, उदाहृत कहते हैं उसे। और स्थिर चित्त यानी जिसका मन इधर उधर न जाता हो उसे कहेंगे एकाग्र चित्त। वेदांग के पूरक विषय, जो वेदांग के पूरक विषय होते हैं उसे कहते हैं उपांग। वेदांत के पूरक विषय उपांग। उपेक्षा करने योग्य उपेक्षणीय। शरीर के ऊपर का अंग ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग शरीर के ऊपर का अंग। अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क, उसे कहेंगे ऊहापोह। हवा न चलने से होने वाली भीषण गर्मी उमस। मिलाकर एक रूप किया हुआ एकीकृत। पालकी आदि पर डाला जाने वाला कपड़ा, जैसे जो शादियों में पालकी जाती थी लाने के लिए, उस पर जो कपड़ा डाला था उसे कहते हैं ओहार। पालकी आदि पर डाली जाने वाला कपड़ा ओहार। और वृद्धावस्था के कारण कमजोर और शिथिल, यानी जरा ग्रस्त। जरा मतलब होता है बुढ़ापा, ग्रस्त हो गया। वह प्राणी जिसका जन्म गर्भाशय से हुआ हो, जरायुज। कुत्ते आदि के चाटने से होने वाला घातक रोग, जलत्रास। कुत्ते आदि के चाटने से होने वाला घातक रोग जलत्रास। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जितेंद्री। परंपरा से चले आने वाली बात, जन श्रुति। लोकतंत्र में जनता की राय, जनादेश। इसे इंग्लिश में इसका मैंडेट कहते हैं, प्रशासनिक में मैंडेट। एक स्थान पर एकत्र होने वाले व्यक्तियों का समूह, जमावड़ा। छह कहारों द्वारा उठाई जाने वाली
पालकी, छकड़ी होता है जो छकहार उठाते हैं। और जबकि एक शब्द होता है छगड़ी, छगड़ी मतलब बकरी होता है। और जबकि छकड़ी जो है वो जब छकहार उठाते हैं तो पालकी वो छकड़ी होती है। पूर्णिमा के दूसरे दिन से लेकर अगली पूर्णिमा तक का महीना चंद्रमास। उसके रूप के अनुसार, उसके रूप के अनुसार यानी तद्रूप, उसके रूप के अनुसार तद्रूप, उसके समान तद्वत, इस पे त पे हलंत रहेगा। और उसमें लीन यानी तन्मय, ये सब उसमें जो है भगवान के सेंस में जो ब्रह्म है उसके, उसमें लीन यानी ब्रह्म में लीन, तन्मय, उसके समान, तद्वत, उसके रूप के अनुसार, तद्रूप। बुरे स्वभाव वाला, दुःशील, जिसे सहन करना कठिन हो, दुःसह। दुष्ट और नीच प्रकृति का, दुरात्मा, जिसे प्रसन्न करना बहुत कठिन हो, इसे क्या कहेंगे? जिसे प्रसन्न करना बहुत कठिन हो। दुराराध्य, व्यर्थ की आशा, दुराशा, जिसे अनुचित कार्य के लिए प्रोत्साहन मिला हो। दुरुत्साहित, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। निरुत्साहित, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। निरुत्साहित, जिसे झुकाना बहुत ही कठिन हो, जिसे झुकाना बहुत ही कठिन हो, उसे कहेंगे दुर्वम्य। दुर्वम्य, घनी लताओं से छापा मंडप, घनी लताओं से छापा मंडप। निकुंज, जोर का शब्द, निनाद, अच्छी तरह बधा हुआ लेख, निबंध। छुपा हुआ, निभृत, छुपा हुआ, निभृत, किसी काम पर लगाना, नियोजन, काम में लगा हुआ, निरत। सब प्रकार के दुखों का अभाव, सब प्रकार के दुखों का अभाव। निःश्रेयस, सब प्रकार के दुखों का अभाव, निःश्रेयस, जिसमें कुछ सार तत्व न हो, जिसमें कुछ सार तत्व न हो। निःसत्व, जिसमें कुछ सार तत्व न हो, निःसार भी कहते हैं। जैसे जब जिसमें कुछ सार तत्व न हो, निःसत्व, और जिसमें कुछ सार तत्व न हो, निःसार, दोनों एक ही है। चाहे निःस्वार कहिए चाहे निःसत्व कहिए। जिसमें किसी प्रकार का कंपन न हो। निःस्पंद, स्पंदन होता है कंपन, तो नहीं स्पंद, निःस्पंद। बिना अंजन या कालिख या दोष के, निरंजन, निरंजन, जिसमें कोई रंजन न हो, कालिख न हो, अंजन, निरंजन। जिसे कोई अभिलाषा न हो, जिसे कोई अभिलाषा न हो, निरभिलाष। ठीक ठीक हिसाब लगने का काम, परिकलन, ठीक ठीक हिसाब जब लगने का काम, परिकलन। भली भांति परिपुष्ट या तृप्त, परितप्त, भली भांति परितुष्ट या तृप्त, परितप्त। हानि आदि से किया जाने वाला बचाव, परिश्रव, परिश्रण, हानि आदि से किया जाने वाला बचाव, परिश्रण। जिसका फिर से विधान
किया गया हो। पुनर्विहित, जिसका फिर से विधान किया गया हो। पुनर्विहित, जिसका गुस्सा बहुत बढ़ गया हो। प्रकुपित, आगे की ओर बढ़ा हुआ। प्रक्षिप्त, आगे की ओर बढ़ा हुआ। प्रक्षिप्त। दो दिशाओं के बीच की दिशा, उसे कहेंगे प्रदिशा। जो व्यक्ति सांसारिक विषय मोह से रहित हो, निरीह, वह पुरुष जो स्त्री के प्रवास से दुखी हो। प्रोषित भार्य, अंगूर से बनाई गई औषधि। द्राक्षासव, द्राक्षासव, अंगूर से जब बनाई जाती है औषधि, द्राक्षासव। जिसके आधार पर दूसरों को नापा जाए। प्रतिमान, इसे कहते हैं ना आदमी की प्रतिमान स्थापित करो अपना। प्रसन्न करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? प्रसन्न करने के लिए। प्रीत्यर्थ, जो निरंतर कई वर्षों से चलता आ रहा हो, उसे वर्षानुवर्ष कहते हैं। खाए जाने योग्य, भोज्य, और जिसका भोग करना उचित हो, भोग्य। जब उचित हो तो भोग्य, और जब खाने जाने योग्य हो तो भोज्य। सदा निर्धन किंतु मस्त रहने वाला व्यक्ति, फक्कड़। बांस को चीर कर बनाया गया लट्ठा, फट्टा। लोगों को अपने यहाँ जुआ खिलाने और उसके बदले में कुछ धन लेने वाला व्यक्ति, फड़बाज, यानी कहेगा कि हमारे यहाँ आइए जुआ खेलिए। जो भू को धारण करे, भूधारी। मनुष्य जात से परे, मानवेतर। नाटक में अभिनय करने वाला रंगकर्मी। जिसकी पूरी पूंछ कट गई हो, लंडूरा। जिसकी पूरी पूंछ कट गई हो, लंडूरा। लोभ करने वाला, लोलुप। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक। भेड़ों का झुंड, भेड़ों का जो झुंड होता है उसको कहते हैं रेवड़। जीभ से चाटने की क्रिया, लेहन। धातु पत्थर आदि की मूर्त बनाने की कला, भास्करी। हरण कराया हुआ, हरित। हरण करने वाला, हारक। भलाई चाहने वाला, हितैषिया। टुकड़े टुकड़े किया हुआ, क्षुण। खेत में उपजा, क्षेत्रज। जिसकी जितनी आवश्यकता हो उतनी ही काम चलाने लायक, यथेष्ट। इच्छा अनुसार मनमाना, यथेच्छ, यानी जो मनमाना कार्य करते हैं उन्हें कहेंगे यथेच्छ कार्य कर रहे हो आप। किसी की स्तुति करना, स्तवन। किसी की स्तुति करना, स्तवन। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा, झींसी झींसी। फलों का गुच्छा, झौर। जो छुपाए या ढकने योग्य न हो, जो छुपाए या ढकने योग्य न हो, अगोह। वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो। अग्रदिधिषु, अग्रदिधिषु। पाप के बदले मिलने वाला दुख, पाप किए उसके बदले अब दुख मिले, तो अजाब।
ईर्ष्या या द्वेष से रहित अनसूया। घोड़े जैसे मुख वाली देवताओं की एक योनि किन्नर। मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला खड़ा अन्न कोरंजा। मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला खड़ा अन्न कोरंजा। पूर्व में कही गई बात को दोहराना द्विरुक्ति और पूर्व की बात को पुनः कहना पुनरुक्ति। जब पुनः कहेंगे तो पुनरुक्ति और जब दोहराएंगे तो द्विरुक्ति। पूर्व जन्म में किए हुए शुभाशुभ शुभ कर्मों का फल कर्म विपाक। पूर्व में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल कर्म विपाक।